स्पोकन इंग्लिश एक्सप्रेशंस। गाइस, इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत सारे ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जिन्हें यूज़ करके आप अपनी इंग्लिश को शानदार बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप एक फ्लुएंट स्पीकर बने और साथ ही साथ आप चाहते हैं कि आप इंप्रेसिव इंग्लिश बोलें, तो आपको एक्सप्रेशंस का यूज़ करना चाहिए। मैंने आपको एक्सप्रेशंस भी दिए हैं, मैंने आपको फ्रेजल वर्ब्स दिए हैं, मैंने आपको फ्रेजेस दिए हैं, मैंने आपको कोलोकेशंस दिए हैं। कुल मिलाकर मेरा ये कहना है, अगर आप मियर वर्ड्स मतलब केवल और केवल वर्ड्स सीखते हैं तो सेंटेंसेस बनाने में प्रॉब्लम आती है, लेकिन अगर आप इनकी तैयारी करते हैं तो आप बहुत ही आसानी से सेंटेंसेस फॉर्म कर सकते हैं। और अगर आप एक फ्लुएंट स्पीकर बनना चाहते हैं तो इट्स बट ऑब्वियस कि आपको सेंटेंसेस फॉर्म करना आना चाहिए, आपको सेंटेंसेस में बोलना आना चाहिए, तभी तो आप एक लंबी चर्चा कर पाएंगे, राइट। तो गाइस, आज की इस वीडियो में बहुत ही जानदार 11 ऐसे एक्सप्रेशंस हैं जिन्हें आप देख रहे हैं और आज से ही आप इन्हें यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ही ईजी है इन्हें यूज़ करना। अगर आपको बोलना है भगवान ने चाहा तो सिंपल आप बोल दीजिए गॉड विलिंग। कितना आसान है, बस आप वीडियो में एंड तक बने रहें। अगर आप वीडियो में एंड तक बने रहेंगे तो ये सब के सब आज आपको रट भी जाएंगे और आज से ही आप इन्हें सेंटेंसेस में यूज भी कर पाएंगे, ये मेरा वादा है। लेट्स बिगिन। सो गाइस, टुडे कंचन इज गोना गिव यू 11 ऑसम एक्सप्रेशंस जो कि आज से ही आप यूज करेंगे एंड मेक श्योर कि आप इनके साथ बहुत सारे सेंटेंसेस बनाएं, चाहे अपनी डायरी में या फिर कमेंट सेक्शन में नीचे खुद से लिखकर अगर बोलेंगे, कोशिश करेंगे तो बहुत जल्दी आपकी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव होगी। और मेक श्योर कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो नीचे आ रहे रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब करें, उसके बाद आने वाले बेल आइकॉन को प्रेस करें, तभी आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगी। तो आज का जो हमारा पहला एक्सप्रेशन है वो क्या है? गॉड विलिंग। इसका मतलब होता है भगवान ने चाहा तो जब आपको कभी ये कहना हो भगवान ने चाहा तो ऐसा हो जाएगा, तो आप बोलिए गॉड विलिंग। देखिए, गॉड विलिंग एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। गॉड विलिंग योर सन विल गेट वेल सून। भगवान ने चाहा तो तुम्हारा बेटा जल्दी ठीक हो जाएगा। अब देखिए, ज़रूरी नहीं कि गॉड विलिंग आपको पहले रखना है, आप गॉड विलिंग लास्ट में भी रख सकते हैं। तो आप बोलिए इस तरीके से, we'll be able to move into our new house next week। हम अगले हफ्ते अपने नए हाउस में, नए घर में जा पाएंगे, गॉड विलिंग, अगर भगवान ने चाहा तो हो गया ना आसान। अब से अगर भगवान ने चाहा तो बोलने के लिए आप गॉड विलिंग यूज़ कर लेंगे। अगला है मेक श्योर, जो कि मैंने अभी यूज़ भी किया। सो मेक श्योर का मतलब होता है पक्का कर लो या सुनिश्चित कर लो, ठीक। मेक श्योर, अब ज़रूरी नहीं है कि आप दैट लगाएं, ब्रैकेट में रखने का यही मतलब है। आप चाहे तो उसके साथ बोल लें और नहीं लगाना चाहते तो भी चलेगा। मेक श्योर दैट द डिनर इज़ रेडी ऑन टाइम। पक्का कर लेना कि डिनर समय पर तैयार हो जाए। मेक श्योर, अब हम इसको नहीं बोलते हैं, कर भी सकते हैं, नहीं भी चाहे तो ना लिखें, ना बोलें। मेक श्योर नो वन फाइंड्स आउट अबाउट दिस। पक्का कर लेना कि किसी को भी इस बारे में पता ना चले। आगे है कम वॉट मे। इसका मतलब चाहे जो हो जाए, मतलब किसी भी कंडीशन पर कुछ भी हो जाए, ये काम तो मैं करके रहूँगा। जब आप ऐसा कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बोलिए कम वॉट मे। कम वॉट मे आई हैव टू अचीव माई गोल। कुछ भी हो जाए, मुझे मेरा गोल अचीव करना है। He promised to support her। उसने उसे सपोर्ट करने का वादा किया। Come what may, मतलब किसी भी परिस्थिति में कुछ भी हो जाए, लेकिन उसने उसे वादा किया कि वो उसका सपोर्ट करेगा। तो गाइज, अब बारी है मोर की। ये वाला मोर नहीं, ये वाला मोर। अब आपको बोलना है दिल मांगे मोर। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी ही चीज़ें और लेकर आऊँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं और एक्सप्रेशंस लेकर आऊँ, मैं और जल्दी आपको एक फ्लुएंट स्पीकर बना सकूँ, तो बस कमेंट सेक्शन में लिखिए दिल मांगे मोर। और वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक दे दीजिएगा बस। अगला है ईजियर सेड दैन डन। जैसा देखने में समझ में भी आ रहा है आपको, ईजियर सेड दैन डन का मतलब कहना आसान है, करना नहीं। तो अक्सर कई चीज़ें ऐसी होती है कि लोग आपको हिदायत देते हैं कि ऐसे कर लो, तो आप बोल सकते हैं वहाँ पर दैट्स ईजियर सेड देन डन। वाई डोंट यू गेट योर सेल्फ अ जॉब। तुम कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते? दैट्स ईजियर सेड देन डन। नौकरी मिलना इतना आसान है क्या? तो कहना आसान है, करना नहीं। यहाँ आपने जवाब ऐसे दिया। अगला है आई कैंट हेल्प। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है। आई कैंट हेल्प जैसे ही आप बोलते हैं तो आपको ये लगेगा कि यहाँ मदद की बात हो रही है, बट यहाँ ये सेंस होता है जब आप आई कैंट हेल्प के बाद किसी वर्ब में आईएनजी लगा के बोलते हैं तो उसका मतलब होता है कि मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ उस काम को करने से। आई कैंट हेल्प थिंकिंग अबाउट हिम। मैं उसके बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रही हूँ। तो यहाँ पर यह है कि आपका कंट्रोल नहीं है, लाइक आप बार बार उसके बारे में सोच रहे हैं, आपका कंट्रोल नहीं है आपके माइंड पे, आप सोच ही रहे हैं बार बार, तो बोलेंगे आई कैंट हेल्प थिंकिंग अबाउट हिम। अब आई कैन तो आप जानते हैं कि कैन नॉट को जोड़कर बोलते हैं, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं आई कैन नॉट हेल्प
फीलिंग सॉरी फॉर देम, मतलब किसी के साथ कुछ बुरा होता है तो आप उसके लिए सॉरी फील करते हैं, तो वहाँ पे कह रहे हैं कि मैं रोक ही नहीं पा रहा हूँ। ठीक, तो इस तरीके से आपने आई कांट हेल्प का यूज़ करना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही कॉमन है, बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं। आगे है इन नो टाइम। इन नो टाइम आप बोलेंगे जब आपको कहना हो बहुत जल्द, जैसे कहते हैं ना बस अभी हो जाएगा, इट विल बी डन इन नो टाइम, तो बस इन नो टाइम वहाँ पर आप लगा देंगे। आई विल गेट देयर इन नो टाइम, मैं बस अभी वहाँ पहुँच जाऊँगा, मैं बहुत जल्द वहाँ पहुँच जाऊँगा, मतलब ज़्यादा समय नहीं लगेगा, बहुत थोड़ा सा समय लगना है। सो इन नो टाइम, द बस विल बी हियर इन नो टाइम, बस यहाँ बस अभी आ जाएगी, बस थोड़ी देर में आ जाएगी बस। ठीक, ये बोलना है तो इन नो टाइम आपने लास्ट में लगा दिया, तो पूरा सेंटेंस बोला फिर इसको लास्ट में लगा दिया। अगला क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये भी, सूनर और लेटर। सूनर और लेटर का मतलब हो गया कभी ना कभी, जैसे भविष्य में कभी ना कभी तो ये होगा, किसी दिन तो ये होगा। सूनर और लेटर, जल्दी भी हो सकता है, देर से भी हो सकता है, सेंस अगर देखें तो ये है, मतलब किसी ना किसी दिन ये होगा। सूनर और लेटर यू विल हैव टू मैरी। अब अक्सर होता है कि लड़कियां बोलती हैं कि मुझे शादी नहीं करनी है, लाइक मैं भी नहीं बोलती थी, मैं भी बोलती थी कि मुझे शादी नहीं करनी है, तो मेरी मम्मा भी ये चीज़ बोलती थी, सूनर और लेटर यू विल हैव टू मैरी। वैसे आप इस बात से अग्री करते हैं कि नहीं, कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। सूनर और लेटर द ट्रुथ विल बी एक्सपोज्ड, कभी ना कभी सच बाहर आ ही जाएगा, सच सामने आ ही जाएगा। तो सूनर और लेटर, किसी ना किसी दिन, कभी ना कभी, आप जिस भी सेंस में, मतलब जब भी इस तरीके की बात बोल रहे हैं कि कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहे हैं बट बोल रहे हैं कभी ना कभी, तो इसको यूज़ कर लें। गाइस, अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल शुरुआत से सीखनी है, मतलब ना तो आप इंग्लिश को अच्छे से पढ़ पाते हैं ना ही बोल पाते हैं, तो मैंने आपके लिए एक वीडियो बना रखी है जो कि आपको यहाँ दिखाई दे रही है और आप यहाँ आई बटन पर क्लिक करके उसे देख भी सकते हैं। इससे अब तक 90 लाख लोग सीख चुके हैं और सबको पढ़ना और बोलना दोनों ही आ रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी, आपके घर में अगर कोई ऐसा है जो बिल्कुल शुरुआत से सीखना चाहता है, उन्हें ये वीडियो शेयर करें और अगर आपको ज़रूरत है तो ज़रूर से देखें। नेक्स्ट इज कीप एन आई ऑन। फिर हम क्या यूज़ करेंगे, समवन। कीप एन आई ऑन समवन और कीप एन आई ऑन समथिंग, मतलब किसी व्यक्ति या किसी वस्तु पर नज़र रखना, ध्यान रखना उस चीज़ का। तो मतलब वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, इस पर ध्यान रखना। कोई चीज़ रखी है तो वो कहीं खो न जाए, इस पर ध्यान रखना। तो आप यूज़ करेंगे कीप एन आई ऑन समथिंग और समवन। सो प्लीज़ कीप एन आई ऑन हर, आई विल बी राइट बैक। कृपया उस पर नज़र रखिए, उसका ध्यान रखिए, मैं बस यूँ गई और यूँ आई, काइंड ऑफ जैसे आप कहना मैं बस अभी गई और अभी आई, या मैं बस तुरंत आ रही हूँ वापस। सो आई विल बी राइट बैक। कुड यू प्लीज़ कीप एन आई ऑन माई लगेज, क्या आप मेरे सामान का ध्यान रख सकते हैं। आई हैव टू गो टू द वॉशरूम, मुझे वॉशरूम जाना है। आप स्टेशन पे हो या कहीं किसी ऐसी जगह हो जहाँ आपके साथ लगेज है बट आपको वॉशरूम जाना है, आप अकेले हैं, तो आप किसी से बोलते हैं कुड यू प्लीज़ कीप एन आई ऑन माई लगेज। ठीक, तो ये आपके बहुत काम का है, इसे यूज़ करेंगे आप। अगला है गिव समवन अ हैंड। गिव समवन अ हैंड का मतलब ये नहीं कि अपना हाथ आप उसे दे दें, आप मदद के लिए अपना हाथ उसको दे सकते हैं, लाइक किसी की मदद करना। कैन यू गिव मी अ हैंड टू मेक द बेड, क्या तुम बिस्तर लगाने में मेरी मदद कर सकते हो। सो किसी से मदद मांगना है तो आप बोलिए कैन यू गिव मी अ हैंड प्लीज़, कुड यू गिव मी अ हैंड प्लीज़। तो कुड का यूज़ करेंगे, ज़्यादा पोलाइट होगा। कुड यू प्लीज़ गिव मी अ हैंड टू मूव दिस टेबल, क्या तुम इस टेबल को मूव करने में, खिसकाने में मेरी मदद कर सकते हो, ये ज़्यादा पोलाइट हो गया। अगला है गिव समबडी अ बिग हैंड। अब ये उससे रिलेटेड है, गिव समवन अ हैंड मतलब मदद करना, बट अगर आप यूज़ करते हैं गिव समबडी अ बिग हैंड तो उसका मतलब होता है ताली बजाना। ठीक है, किसी के लिए तालियां बजाना। अक्सर आप शोज़ में, इवेंट्स में ये सुनते होंगे, लेडीज़ एंड जेंटलमैन लेट्स गिव अ बिग हैंड टू आवर स्पेशल गेस्ट टुनाइट। सो सभी लोग मिलके लेट्स गिव अ बिग हैंड मतलब तालियां बजाकर उनका स्वागत करने की बात करें, तो यहाँ पे वो चीज़ हुआ है। ठीक है, अगला है आपके लिए आई हैव टू से। आई हैव टू से इज यूज्ड कहना पड़ेगा। जैसे आप कहते हैं ना कहना पड़ेगा या मानना पड़ेगा, बंदे में दम है। जब आप ऐसे कुछ सेंटेंसेस बोलते हैं तो वहाँ पर यूज़ करेंगे आई हैव टू से। यहाँ पर आप एक और चीज़ यूज़ कर सकते हैं जो कि है ये मस्ट, आई मस्ट से। तो आप दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। आई मस्ट से, आई हैव टू से यू हैव अ लवली वॉइस, कहना पड़ेगा आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है। आई हैव टू से यू आर नो लेस,
कहना पड़ेगा या मानना पड़ेगा आप कम नहीं हैं, आप किसी से कम नहीं हैं। तो आई मस्ट से यू आर नो लेस। ठीक, तो यहाँ पर आपने मस्ट का भी यूज़ कर लिया। आई होप कि आपने एक एक सेंटेंस तो बनाकर लिख ही दिया होगा कमेंट सेक्शन में, और आपकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। इसकी प्रैक्टिस खूब कीजिए, इन सब को यूज़ कीजिए, एंड आई एम श्योर कि कहीं कोई दिक्कत आनी ही नहीं है, आप आसानी से इन्हें यूज़ कर सकते हैं। बस आप जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए, सबको पता चले इंग्लिश बोलना बहुत आसान है। सब साथ में आगे बढ़ेंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।